जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एडुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। तो सबसे पहला वीडियो में देखेंगे हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। यह हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो वो 4 स्रोत कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। 1 नंबर में धर्म ग्रंथ से प्राप्त होती है, और उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। यही वह 4 स्रोत है जिनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में मुख्य जो जानकारी प्राप्त होती है, इन्हीं 4 से प्राप्त होती है। आगे देख लीजिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से जो जानकारी हमें मिलती है उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने हैं? वेद 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ये चारों वेदों के नाम हैं। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ये हमारे चारों वेद है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देख लेंगे ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालिख्य पाठ सहित के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। यानी कि ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उन्हें होर्त कहा जाता है। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? तो ऋग्वेद से। चलते हैं आगे की ओर। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र है। हम लोग जो ज्ञात्री मंत्र पढ़ते हैं या जाप करते हैं वो ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र दिया गया है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसके? तो ऋग्वेद के 9वें जो मंडल है उसमें देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और आगे देख लेंगे, चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के कर्म से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। 10वें मंडल, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि जो है ब्रह्मा के कर्म से, ब्राह्मण जो है मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र जो है चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आगे देखेंगे, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य शब्द का संबंध जो ऋग्वेद में किया गया है वो किससे संबंधित है? तो गाय से संबंधित है। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। किसमें? तो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के नोट देख लेंगे। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद प्राचीन इतिहास के रूप में किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण के बाद। अब चलते हैं यजुर्वेद की ओर। अब पढ़ेंगे हम यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं।
यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। मतलब यज्ञ जो किया जाता है उसके विधि विधानों का उल्लेख किसमें है? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में ही बलिदान विधि का वर्णन है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं सामवेद की ओर। तीसरा वेद पढ़ेंगे सामवेद। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। गान यानी कि शाम का जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, मतलब शब्द का, शाम शब्द का जो अर्थ हुआ वो क्या होता है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका? सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। आगे देखेंगे अब, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, किसे? तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके नोट में देखेंगे, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब चलते हैं अगले वेद की ओर, यानी कि अथर्ववेद। 18वां ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। अर्थवेद के रचयिता कौन है? तो अथर्वा ऋषि, और इसमें 731 मंत्र है तथा 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। किसके? तो अथर्ववेद के। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। कौन? पृथ्वी सूक्त। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी वर्णन है। किसमें? तो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। जादू टोना का वर्णन किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? परीक्षित को। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद के नोट में देख लेंगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद कौन है? तो अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितनी वेदांगों की रचना की गई है? तो 6। ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट में है शिक्षा, 2 में है ज्योतिष, 3 कल्प, 4था व्याकरण, 5वां निरुक्त तथा 6ठा है छंद। यही वह 6 वेदांग है जिसकी सहायता से हमें वेदों के समझने में आसानी होती है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है हमें कहाँ मिलता है? तो पुराणों में। और इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? यानी कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, जिनमें से केवल 5 यानी कि मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट में देखेंगे, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। कौन सा? तो मत्स्य पुराण। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, कितने बार पूछा भी गया है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराने ज़मानों में जो है पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे
जिससे स्त्रियां तथा शूद्र जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी सुन सकते थे। आगे देखेंगे, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। आगे देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। पुरुष की अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अब आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।